अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद सुलेमान, योर एप्टीट्यूड टीचर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको एनईडी के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा जो कि राउंड 2 के अंदर आए हैं और ये डे 2 के एमसीक्यूज हैं फिजिक्स के। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है कि आपको आरसी सर्किट का जो है फॉर्मूला जो है बताना था। तो आपने जो है फेस एंगल पढ़ा था फाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बेटा, सीरीज के लिए भी और पैरेलल के लिए भी जो है मैं दोनों के लिए आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपके पास जब सीरीज के अंदर बात करें तो ये बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स और एक्स सी डिवाइड बाय आर के। ये आपके पास कब होगा? ये आपके पास सीरीज के अंदर होगा। और पैरेलल के अंदर आपके पास क्या होगा? फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर डिवाइड बाय एक्स सी। तो ये एमसीक्यू जो है बेटा आज के दिन के अंदर आया था। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए हैं, जो कि पास्ट पेपर से आए हुए थे या फिर वो डे 1 से आए हुए थे। तो उनको जो है मैंने अपनी वीडियो के अंदर शामिल नहीं किया, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आगे एमसीक्यू नंबर 2 जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एमसीक्यू जो है बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगा और इसके अंदर जो है बच्चों ने मिस्टेक बहुत ज्यादा की है। तो हमारे पास एमसीक्यूज क्या है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपको हाइट जो है 1960 मीटर हाइट जो है गिवन है। तो बेटा इस एमसीक्यूज को आपने किस तरह सॉल्व करना है कि आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और हाइट कितनी बताई हुई 1960 मीटर की। तो यहाँ से लेकर जो है आपके पास ए पॉइंट से जो आपके पास फासला है वो 1960 मीटर के बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, बॉडी जो है ड्रॉप की जा रही है, वो स्ट्राइक करती है पॉइंट बी के ऊपर आगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है बनेगा यहाँ पर, तो बी पॉइंट के ऊपर आएगा, ठीक है। आपने डिस्टेंस बताना है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का, मतलब आपने ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटा आपके पास यहाँ पर क्या चीज गिवन है उसको पहले देख लेते हैं, आप समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात की तो मतलब आपको वी एक्स जो है सवाल में गिवन था 600 किलोमीटर पर आवर के बराबर। एमसीक्यू थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। और आपको पता है कि बेटा वी एक्स एक्स डायरेक्शन के अंदर आपके पास जो एक्सलरेशन होती है वो क्या होती है? जीरो के बराबर होती है। तो ए एक्स जो आपके पास जीरो आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं वी वाई की, तो आपको पता है वी वाई क्या होता है? जीरो के बराबर होता है टॉप के ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास ए वाई जो है वो -9.81 के बराबर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। तो ठीक है बेटा, आपने यहाँ पर इक्वेशन कौन सी लगानी है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। जब आप वैल्यूज पुट कर लोगे तो आपके पास यहाँ से जो है टाइम निकल के आएगा। जब आपके पास यहाँ से टाइम की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो जो टाइम आपके पास आएगा वो अराउंड 20 सेकंड होगा, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर जो आप लोग एक्सेलरेशन पुट करेंगे तो वो y वाली पुट करेंगे, ठीक है बेटा। टाइम आपके पास जब आ गया, अब आपने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना। डिस्टेंस आपके पास क्या होता है? s इज इक्वल टू वी टी। अब देखो बेटा ये आपके पास ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो है डिस्टेंस है, तो आप वी एक्स लोगे, ठीक है। और वी एक्स आपके पास क्या है? 600 किलोमीटर पर आवर। इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है मीटर पर सेकंड के अंदर और मल्टीप्लाई कराना है 20 सेकंड के साथ। आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास जो है ट्रिपल 4 दफा 3 आएंगे, उसके बाद 0.33 मीटर जो आपके पास आंसर आएगा। इसका अगर आपके पास ऑप्शन किलोमीटर के अंदर तो उसको आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 की बात करते हैं कि भाई मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर जो है किस लिए यूज किया जाता है? ये वेवलेंथ के लिए जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके पास वेवलेंथ का ऑप्शन है तो उसका मतलब ये आपका राइट आंसर है। अगर वेवलेंथ का ऑप्शन नहीं है, आपके पास इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का ऑप्शन है, तो आप इसको जो है मार्क करेंगे, ठीक है बेटा। आगे 4 एमसीक्यूज की बात करते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स जो है कब प्रोड्यूस होती है। तो बेटा स्टैंडिंग वेव्स को जो है हम लोग स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि वो आपसे स्टेशनरी वेव्स देके भी पूछ सकता है। और ये आपके पास क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है टू ट्रैवलिंग वेव्स का, ठीक है। और ये जो मूव करती है ना, ये कब प्रोड्यूस होती है? जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है। एमसीक्यू था ये कि अपोजिट डायरेक्शन आप लोगों ने बताना था, वहां पर सेम डायरेक्शन भी लिखा हुआ था। तो आपके पास जो है जिसका राइट ऑप्शन है वो है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको थोड़ी सी मजीद बताऊंगा, स्टैंडिंग वेव्स के अंदर जो है ना हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी सेम होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है तो ये भी जो है हमारे पास क्या होता है? सेम होता है। आगे हम सीक्वेंस नंबर 5 की बात करते हैं। आर्चिमीड्स प्रिंसिपल जो है भाई किस चीज अप्लाई होता है, किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए होता है? तो ये हमारे पास जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है डिटरमाइन करने के लिए होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को।
तो बेटा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का ऑप्शन मौजूद नहीं था। तो बेटा अगर आपके पास वहां पर डेंसिटी का ऑप्शन हो तो डेंसिटी के अंदर भी जो है आप इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं उसको फाइंड करने के लिए। अगर आपके पास जो है वहां पर वॉल्यूम का हो ना, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट हैव रेगुलर शेप, तो उसको भी डिटरमाइन करने के लिए भी जो है इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर 6 की बात करता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट कौन कौन सी करती है। ठीक है, तो सपोर्ट की अगर मैं बात करूं उसके अंदर मेरे पास जो है इंटरफेरेंस आती है। ठीक है, उसके बाद जो है मेरे पास डायफ्रैक्शन आती है, और एक और जो मेरे पास आती है वो है पोलराइजेशन आती है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास वेव नेचर ऑफ लाइट है। जो सपोर्ट नहीं करती उसके अंदर मेरे पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, और उसके अलावा जो है मेरे पास कॉम्पटन इफेक्ट आता है। तो ये दो इफेक्ट जो है ये आपके पास पार्टिकल नेचर होते हैं। तो आपके पास जो है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मौजूद होगा, तो आपने उसके ऊपर जो है आंसर लगाना है। आगे अब हमारे पास 7 एमसीक्यू Cp अपॉन Cv फॉर डायटोमिक गैस, मतलब आपने गैमा की जो है वैल्यू बतानी है डायटोमिक गैस के लिए, तो 1.4 के बराबर होती है। ठीक है बेटा, आगे 8 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कि आपको फोर्स गिवन है सवाल के अंदर, और मैथ गिवन है, और टाइम गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम बताना है, मतलब डेल्टा पी बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो फोर्स क्या है, 4 के बराबर है, डेल्टा पी फाइंड करना है, टाइम क्या आपके पास 2 सेकेंड है, सॉल्व कर लोगे 8 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। आगे 9 एमसीक्यूज की बात करते हैं कि भाई पोटेंशियल बैरियर जो है डेवलप होता है जंक्शन डायोड के अंदर, तो वो किस चीज को अपोज करता है, किस चीज के फ्लो को अपोज करता है। तो बेटा वो मेजोरिटी जो चार्जेस होते हैं ना आपके पास, उसके फ्लो को जो है अपोज कर रहा होता है। ठीक है, तो आपके पास जो है मेजोरिटी कैरियर्स का जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे 10 एमसीक्यूज की बात करता हूँ कि टू कन्वेक्स लेंस आपके पास F1 और F2, ठीक है, आर माउंटेड कोएक्सियली सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इफ द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 0। आपको डिस्टेंस बताना है लेंस के दरमियान का। तो इस एमसीक्यू को समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनना है ना हमारे पास 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D अपॉन F1 और F2। ठीक है बेटा, ये आपके पास जो है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ F1 है, ये F2 है, और ये हमारे पास जो है डिस्टेंस है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो आपके पास सवाल में गिवन है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है 0 के बराबर है, मतलब P इज इक्वल टू 1 अपॉन F इज इक्वल टू 0 है, तो मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब ये चीज मेरे पास वैसी की वैसी मैंने नीचे उतार दी। ठीक है, और इसको अगर मैं वहां पर ले जाऊं राइट लेफ्ट साइड पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, D अपॉन F1 और F2 जो है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आपने करना है, आपने यहाँ पर एलसीएम लेना है इसका। एलसीएम लोगे जब आप राइट साइड का, तो F1 F2 आएगा, और ऊपर जो आपके पास F1 प्लस F2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहीं पर आपने F1 F2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई किया ये वाला, तो आपके पास D क्या निकल के आएगा, F1 प्लस F2 जो आपके पास इसका राइट आंसर है। अगर आप चाहो तो इस एमसीक्यू को याद भी कर सकते हो, मैंने आपको फिर भी जो है एमसीक्यू समझा दिया है। तो बेटा मैंने एमसीक्यूज आप देखो सिर्फ 10 एमसीक्यूज मैंने ऐड किए हुए, बहुत से बच्चों का टेस्ट जो है मुश्किल भी आया आज के दिन में, लेकिन उनने जो है एमसीक्यूज शेयर नहीं किया, क्योंकि बच्चों का एमसीक्यूज जो है वो जहन में रहते नहीं है, वही रिपीट एमसीक्यूज बार बार बच्चे शेयर कर रहे होते, तो मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का टेस्ट ऐसे भी हो जो कि बिल्कुल टोटली जो है पास पेपर से उनके एमसीक्यूज आए हुए थे। तो ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, इंशाल्लाह आपके भी एमसीक्यूज जो है पास पेपर से ही आएंगे। Best of luck for your test. Thank you for watching this video and subscribe Knowledge Pool for more videos.